हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को NABH 5th एडिशन के केयर ऑफ पेशेंट चैप्टर के 17th स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, दैट इज़ COP 17, जिसमें ये कहा गया है कि पेशेंट का जो पेन मैनेजमेंट है वो एक कंसिस्टेंट वे में किया जाना चाहिए। मतलब कि जो आपके 17 स्टैंडर्ड में बेसिकली क्या है, 4 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि कमिटमेंट कैटेगरी के अंडर है, और ये चारों ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जॉइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को ज़रूर चेक कर लें। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी बेस्ड ऑन माय चैनल कंटेंट, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ले सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्टैंडर्ड में आपने क्या करनी है। इवन मैं आपको हर स्टैंडर्ड में बोलूँगी, बहुत सारे स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसमें आपने डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी प्रोसीजर्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली होंगी। तो इस स्टैंडर्ड में भी यही चीज़ है कि सबसे पहले आपने पेन मैनेजमेंट की एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी या प्रोसीजर बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉलिसी में आप क्या इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, पेन मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, आप इसमें इंक्लूड करेंगे, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि पेन मैनेजमेंट है क्या चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आप इंक्लूड करेंगे वो करेंगे कि आप पेशेंट को स्क्रीन कैसे करेंगे पेन के लिए। मीन्स आपकी स्क्रीनिंग पॉलिसी क्या होगी। ओके, तो इस पॉलिसी में आपकी डिटेल मैकेनिज़्म होगा कि पेशेंट की पेन स्क्रीनिंग या मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। एंड पेन मिटिगेशन टेक्निक्स और मॉनिटरिंग भी इस पॉलिसी में इंक्लूड होनी चाहिए, राइट। तो आप बेसिकली कमिटमेंट ए कैटेगरी के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में क्या करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या कहते हैं कि जो भी पेशेंट्स पेन में हैं उनकी मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव हो। एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कमिटमेंट बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की। और ये भी जो है, ये जो बी कैटेगरी है ये भी कमिटमेंट कैटेगरी के अंदर ही है। ठीक है, ये जो बी आपका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ये कहता है कि सारे पेशेंट्स को आपने पेन के लिए स्क्रीन करना है, असेस करना है। ठीक है, मतलब कि जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं उन सभी को स्क्रीन किया जाए फॉर पेन। तो आप ये काम कर सकते हैं। जो मैं आपको अभी जस्ट बताने वाली हूँ वो ये है कि सभी पेशेंट की आप इनिशियल असेसमेंट तो करते ही होंगे, तो वहाँ पे एक सब हेडिंग बना के पेन वाइटल इनकॉर्पोरेट कर लें। ठीक है, और जिन हॉस्पिटल्स की इनिशियल असेसमेंट में ये पेन इंक्लूड नहीं है तो वो आप अपनी शीट में चेंजेस कर लें, अमेंडमेंट्स कर लें, क्योंकि पेन आपको पता है कि 5th वाइटल साइन है, तो वाइटल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी पेशेंट एंटर करता है तो आपने अपना इनिशियल असेसमेंट फॉर्म जो है या आप रजिस्टर में एंट्रीज़ करते हैं वहाँ पे पेशेंट की असेसमेंट ज़रूर करें। या आप एक दूसरी चीज़ कर सकते हैं कि पेन को आप जो आपके पेन असेसमेंट के चार्ट्स हैं उसमें भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप 2 काम कर सकते हैं कि इनिशियल असेसमेंट में भी कर लें और पेन असेसमेंट का जो चार्ट है वहाँ पे भी आप रेटिंग करें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की, जो कि COP 17 का है, विच इज़ अगेन अंडर कमिटमेंट कैटेगरी। और ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कहता है कि जिस भी पेशेंट को एक्चुअल पेन है, ठीक है, हालांकि स्क्रीन आप सभी पेशेंट को करेंगे, तो जिन भी पेशेंट्स को एक्चुअल में पेन है जो कि बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है, उनकी असेसमेंट आप डिटेल में करेंगे। ठीक है, उनकी असेसमेंट जो है वो डिटेल में होनी चाहिए। मतलब कि जब पेन बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो डिटेल असेसमेंट हो और उनकी रीअसेसमेंट भी हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेन की असेसमेंट जिन भी पेशेंट्स के ऑपरेशन हुए हैं, पोस्ट ऑप पेशेंट्स की जो है, आप पेन स्क्रीनिंग ज़रूर करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग ज़रूर करेंगे। ये चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आप जब असेस करेंगे पेशेंट को पेन के लिए तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है पेन की इंटेंसिटी।
और ये आप पेन रेटिंग स्केल से उसे मेजर कर सकते हैं, उसको यूज़ करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो चीज़ है वो है पेन कैरेक्टर, उसके बाद फ्रिक्वेंसी, उसकी लोकेशन, ड्यूरेशन, कितने टाइम तक पेन हो रहा है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ इसमें एंजाइना की वजह से जो कि चेस्ट पेन हो रहे हैं, जो कि अभी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है, वो जो चेस्ट पेन है वो इंक्लूड नहीं होगा, साथ में इसमें लेबर पेन भी इंक्लूड नहीं होंगे इन पेन्स में, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम कवर कर चुके हैं COP 17 स्टैंडर्ड जो है उसके ABC ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। डी की अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आप अपनी सारी चीज़ें, अपना मैकेनिज़्म, आप पेन को असेस कैसे करते हैं, पेन होता क्या है, ठीक है, उसको डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी पॉलिसी बन जाएगी, बेसिकली पॉलिसी क्या चीज़ है कि आप किसी पर्सन को बता सकते हैं कि हम इस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन को इसको पढ़ता भी है तो उसको इजीली समझ आ जाता है कि आपके ऑल ओवर पेन को आप मैनेज कैसे करते हो, ठीक है। या कोई भी न्यू पर्सन कोई भी ज्वाइन करता है तो आपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाई। उसके बाद आपने जो भी आपके पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं उन सभी को आपने पेन के लिए स्क्रीन करना है, ठीक है। ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आपका कहता है। और जो थर्ड है वो ये कहता है कि आपने जब भी पेशेंट को ज़्यादा पेन हो रहा हो जो कि बर्दाश्त से बाहर है, तो आपने उसकी असेसमेंट भी करनी है और रेगुलर रीअसेसमेंट्स भी करनी है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इनिशियल असेसमेंट के थ्रू पेशेंट्स को पेन के लिए असेस कर सकते हैं, ठीक है। या आपके पास पेन की असेसमेंट शीट्स होती हैं, उस पर आप पेन को उनकी स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है D, COP 17D, वो भी कमिटमेंट कैटेगरी के अंडर है। बट उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस चेस्ट पेन की बात कर रही थी। एंजाइना की वजह से जो चेस्ट पेन होता है उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे अपने पेन में, ठीक है। और अब हम अपनी बात करते हैं 17D की। तो इस स्टैंडर्ड में बेसिकली ये कहा गया है, पेशेंट की पेन असेसमेंट और उनकी कंडीशन के बेसिस पर ही मेडिकेशन को देना है आपने, ठीक है। तो पेन एलिवेशन मेथड का भी आप तभी यूज़ करेंगे पेशेंट की कंडीशन और उसकी असेसमेंट को देखकर, मतलब कि पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है, उसकी क्या नीड्स हैं, उसके बेसिस पे इन मेथड्स का आप यूज़ करेंगे। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सूटेबल ऑडियंस के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।